वाचन चल रहा था, बताया गया भगवान ऋषभ के अंतराय का उदय हुआ। और अंतराय का कारण क्या था? राज्य काल में लोगों को कहा गया कि बैलों की छींकी बांध दो। वह छींकी अंतराय का कारण बन गई, बैलों के आहार पानी का अंतराय का कारण बन गई, और वह अंतराय कर्म का बंध भगवान ऋषभ के हो गया। और यह अंतराय कर्म का उदय जब भगवान ने दीक्षा ली तब वो अंतराय कर्म उदय में आया। वो 12 घंटे की अंतराय 12 महीने की अंतराय बन गई। अब आप देखिए कि कर्म का सिद्धांत, अगर हम किसी के साथ बुरा करते हैं या हमारे द्वारा बुरा हो जाता है, जाने या अनजाने में किसी को अंतराय लग जाती है, तो वह जैसे जैसे समय बीतता है, प्रायश्चित नहीं किया जाता है, तो वह कई गुना बन जाती है। और वैसे ही कोई धर्म की आराधना करते हैं, कर्म 6 का प्रयास करते हैं, तो कर्म 6 का प्रयास करने से, ज्ञान दर्शन चारित्र तप की आराधना करने से उसमें जितनी सघनता और तन्मयता होती है, उतनी तीव्रता के साथ अशुभ कर्मों का नष्ट होता है, अशुभ कर्म 6 होते हैं। तो कर्म का ये साक्षात उदाहरण, कर्म किसी को नहीं छोड़ता। तीर्थंकर भी कर्म का भुगतान किए बगैर मोक्ष में नहीं जा सकते, अपना हिसाब पूरा किए बगैर मोक्ष में नहीं जा सकते, कोई भी जीव नहीं जा सकता। तो कर्म करते समय सावधानी रखनी चाहिए। तो भगवान ऋषभ दीक्षा ली, अंतराय का उदय हुआ, श्रेयांश कुमार के द्वारा पारणा हुआ, अंतराय का अंत हुआ, और अब प्रभु साधना करते हुए विचरण कर रहे हैं। इधर ऋषभ के 100 पुत्र तो सबको पता है, परंतु 2 पुत्र और थे जो पालित पुत्र थे, जो ऋषभ के पास ही रह रहे थे, वर्षों से उनके पास रह रहे थे, और ऋषभ के कार्यों को दूर दूर तक पहुंचाना, संदेशों को दूर दूर तक पहुंचाना उनका कार्य था। एक तरह से वो ऋषभ के संदेशवाहक थे, प्रचार प्रसार करने वाले थे। उनके नाम थे नमी और विनमी। वे कहीं बाहर गए हुए थे और प्रभु ने दीक्षा ले ली। वे आए और उन्हें पता चला कि ऐसा ऐसा हुआ है, भगवान बाबा दीक्षित हो गए हैं। तो गए भरत के पास और कहा कि बाबा ने सबको कुछ दिया है, कि हमारे लिए क्या दिया है? सहज है कि बाबा ने सबको दिया, तो हमारे के लिए कौन सा राज्य दिया, कौन सा स्थान दिया है? तब भरत ने कहा, भी तुम्हारे लिए तो कुछ नहीं दिया। तो बोले, भी हम कहाँ जाएंगे, हमें भी तो जीवन निर्वाह करना है। तो भरत ने कहा कि मैं तुम्हें गांव दे देता हूं, जिससे तुम्हारा जीवन निर्वाह हो जाएगा। तो दोनों भाई बोले कि तुम कौन देने वाले हो? देने वाले तो बाबा है, उन्होंने सबको दिया, तो मैं उन्हीं से लूंगा, आपसे मैं क्यों लूंगा? आपसे मुझे नहीं चाहिए। तो बाबा तो दीक्षित हो गए, अब किसी को कुछ नहीं देते, कि नहीं हम तो बाबा से लेंगे। ढूंढते ढूंढते जहाँ भगवान ध्यान कर रहे थे वहाँ पहुँच गए, और वहाँ जाकर प्रभु को कहा कि मुझे प्रभु, हम बाहर गए हुए थे, आप दीक्षा ले ली, हमें कुछ नहीं दिया, हमें कुछ दो। रोज सुबह शाम वहाँ आते हैं और प्रभु के सामने अपनी प्रार्थना प्रस्तुत करते हैं, पर भगवान तो मौन है, ध्यान साधना में है, कुछ जवाब देते नहीं। एक दिन इंद्र आया हुआ था वंदना करने के लिए, और इंद्र ने देखा ये क्या प्रार्थना कर रहे हैं। इंद्र ने देखा ये तो प्रार्थना कर रहे हैं, राज्य की प्रार्थना कर रहे हैं, गांव स्थान की प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु अब देंगे नहीं। तब इंद्र ने कहा, उन दोनों को समझाया कि भगवान दीक्षित हो चुके हैं, अब देने वाले नहीं हैं, आपको कुछ चाहिए तो भरत से लो, भरत से नहीं लेना है तो मैं तुम्हें स्थान बताता हूँ, वहाँ जाकर तुम नगर बसाओ। वेताडे पर्वत है, और वेताडे पर्वत पर जाकर के तुम नगर बसाओ। तो दोनों भाई बोले कि वहाँ इतनी ऊंचाई पर कौन चढ़ेगा, कौन आएगा, लोग कौन आएंगे, कैसे जाएंगे? तब इंद्र ने कहा कि मैं तुम्हें 48,000 विद्याएं देता हूँ, 48,000 विद्याएं सिद्ध कर लो
तो उसके बाद तुम जो चाहो सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। तुम आकाश में उड़ना सीख जाओगे, पानी पर चलना सीख जाओगे, और अस्त्र शस्त्र और न जाने क्या चाहिए वो सारी विद्याओं में समाहित हो जाएगा। तब वे दोनों सहमत हो गए और इंद्र ने उन्हें विद्याएं दी। उन्होंने विद्याओं को सिद्ध किया और सिद्ध करने के बाद वेताड़े पर्वत पर गए और वहाँ पर दक्षिण और उत्तर में नगर बसाए। दक्षिण दिशा में 60 नगर और उत्तर दिशा में 50 नगर बसाए। और जब लोगों ने इतनी सुविधाएं सुनी तो लोग भी आने लग गए, नगर बस गए, और उनकी संतान जो है फिर वह विद्याधर कहलाई। विद्याधर की उत्पत्ति जो हुई वो नमी और विनमी के माध्यम से विद्याधर की उत्पत्ति हुई। भगवान ऋषभ भ्रमण करते करते पुरीम तालपुर पधारे और 1000 वर्ष का छद्मस्त काल पूर्ण हुआ। घाती कर्म क्षीण हुए और उन्हें सर्वज्ञ श्री की प्राप्ति हुई, केवल्य प्राप्त हुआ। वट वृक्ष के नीचे तेले की तपस्या में फाल्गुन कृष्णा एकादशी प्रातःकाल की बेला में केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। और इधर भरत को 3 बधाइयाँ प्राप्त हुई। पुत्र का जन्म हुआ है, आयुधशाला में चक्र रत्न उत्पन्न हुआ है, और भगवान को केवल ज्ञान हुआ है। अगर आपके सामने 3 प्रसंग होते तो आप क्या करते? महाराज के यहाँ व्याख्यान में जाना है, लड़के का जन्म हुआ है, या कोई बहुत बड़ी लॉटरी खुल गई है, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं? महाराज के दर्शन करने आते क्या? विचारणीय प्रश्न है। परंतु भरत ने विचार किया कि देखो, मेरे पिताजी जिस कार्य के लिए निकले थे, साधना को स्वीकार किया, वह काम उनका सिद्ध हो गया है, उनको केवल ज्ञान प्राप्त हो गया है, तो सबसे पहले मुझे केवल्य महोत्सव मनाना चाहिए। ये उनका विनय था, पिता के प्रति विनय था, धर्म के प्रति विनय था कि पहला मेरा कर्तव्य क्या है? तो पहला कर्तव्य है कि केवल्य महोत्सव में बनाऊं, और उसके बाद में चक्र रत्न का उत्सव या पुत्र जन्मोत्सव का उत्सव बाद में मनाऊंगा। तो ये भरत का विवेक था, और भरत के विवेक ने ये निर्णय लिया कि मुझे पिताजी के केवल्य महोत्सव में शामिल होना है। भरत स्वयं और पूरा राज परिवार और पूरी सेना के साथ, जनता के साथ, चतुरंगिनी सेना, और उसके साथ में वह भगवान के दर्शनार्थ प्रस्थान करता है, निकलता है। और भगवान जहाँ पर केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, देवों ने वहाँ संवत्सरण की रचना की, और हजारों लोग, हजारों देवता देवियाँ प्रभु के दर्शन के लिए वहाँ आ रहे हैं, भीड़ लग रही है। और इधर भरत तो आगे था, मरुदेवा माता हाथी के होदे पर पीछे बैठी हुई थी। मरुदेवा माता के मन में विचार था कि ऋषभ कहाँ होगा, कहाँ सोता होगा, क्या खाता होगा। देखिए, माँ का दिल भगवान ऋषभ के समय में भी दरिया दिल था, करुणा वाला दिल था, और आज भी माँ का दिल वैसा ही होता है। तो माँ का दिल, जो माँ की जो ममता होती है, वह पुत्र के प्रति सहज होती है। तो माँ के मन में उल्लास था कि आज मैं पुत्र को देखूंगी, मैं ऋषभ को देखूंगी, उससे बातें करूंगी, उसका हालचाल जानूंगी, आदि आदि विकल्प संकल्प मन में उठ रहे थे। दूर से जब हाथी के होदे पर बैठी हुई मरुदेवा ने देखा कि ऋषभ के यहाँ तो भारी भीड़ लग रही है, और ऋषभ तो बड़े आनंद में दिख रहा है, वह तो लग रहा है कि सब कुछ छोड़कर सुखी हो गया, और ज्यादा सुखी हो गया, और मैं उलझी हूं कि वो कहाँ सोता होगा, क्या करता होगा, मैं इन बातों में उलझी हूं, इन बातों में क्या है। इस प्रकार की भावना बनी और त्याग की भावना जागृत हो गई। और भाव में कहते हैं कि मरुदेवा माता को साधुपने का स्पर्श हो गया, और साधुपने का स्पर्श हुआ, और घाती कर्म छीन हुए। भावों की धारा इतनी ऊर्ध्व बनी और उज्जवल बनी कि वहीं पर उन्हें केवल ज्ञान हो गया। आयुष्य अल्प होने के कारण वहीं हाथी के ओहदे पर बैठी बैठी सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो गई, सिद्ध हो गई, निर्वाण को प्राप्त हो गई, मोक्ष को चली गई।
इतना कम समय था कि उन्हें हाथी के ओहदे से नीचे उतरने का भी समय प्राप्त नहीं हुआ और निर्वाण को प्राप्त हो गई। भरत ने जैसे ही उतर करके दर्शन किए प्रभु के, और प्रभु ने कहा मरुदेवा सिद्धा। जैसे ही कहा भरत विचार में पड़ गया कि दादी जी पीछे आ रही है, सिद्धा कहाँ हो गई। पीछे नजर घुमाकर, गर्दन घुमाकर पीछे देखा तो मरुदेवा का जो गर्दन है वह भद्रासन के सारे से तिरछा लुढ़का हुआ है। सभी आश्चर्य करने लगे। भगवान ने कहा कि इस अवसर्पिणी काल की सबसे पहले सिद्ध होने वाली, सबसे प्रथम सिद्ध जो है वह मरुदेवा माता है। तो मरुदेवा माता तीर्थंकर के दर्शन कर, प्रभु के दर्शन कर, पुत्र के दर्शन, दूर से दर्शन कर भावों में ऊर्ध्वगामिता लाते हुए सिद्धत्व को प्राप्त हो गई। मरुदेवा सिद्ध हो गई। प्रभु ने देशना दी और तीर्थ की स्थापना की। उस समय में जो लोग होते थे वो ऋजु जड़ होते थे, सरल होते थे, परंतु सहज समझ नहीं पाते थे। समझाने पर, समझने पर पूर्ण दृढ़ होते थे। उनके पालन की क्षमता बहुत मजबूत थी, पर समझ में आने पर, समझ में नहीं आता तब तक कुछ नहीं था। तो ऋजु थे, सरल थे, परंतु जड़ थे। बुद्धि बहुत विकसित नहीं थी, परंतु समझाने पर समझ जाते थे और दृढ़ता के साथ पालन किया करते थे। तो भगवान ने तीर्थ की स्थापना की और 5 महाव्रतों की स्थापना की है। पहला तीर्थंकर और 24वें तीर्थंकर पंच महाव्रत रूपी धर्म की स्थापना करते हैं, और बाकी के जो 22 तीर्थंकर हैं, बीच के 22 तीर्थंकर हैं, वे चातुर्याम धर्म की स्थापना करते हैं। तो पंचयाम धर्म या पंच महाव्रतात्मक धर्म की स्थापना की और बहुत सारे लोग साधु बने, साध्वियाँ बनी, श्रावक बने, श्राविका बने और तीर्थ की स्थापना हो गई। भरत विजय यात्रा के लिए प्रस्थान किया, क्योंकि जो चक्रवर्ती होते हैं, चक्ररत्न उत्पन्न होने के बाद उन्हें विजय यात्रा करनी होती है। क्यों विजय यात्रा नहीं करे तब तक चक्रवर्ती नहीं बनते, और जो चक्ररत्न है वो आयुधशाला में प्रवेश नहीं करता है। तो भरत ने विजय यात्रा प्रारंभ की और पूरे भरत क्षेत्र की विजय यात्रा की। 6 खंड उन्होंने जीत लिए, 3 खंड इधर के और 3 खंड उधर के। 6 खंडों को जीत करके वे लौट आए। परंतु जो सेनापति था उसने सूचना दी कि महाराज, चक्ररत्न अभी अंदर प्रवेश नहीं कर रहा है, इसका मतलब कोई न कोई अविजित रह गया है, कोई ऐसा रह गया है जिसको हमने विजय प्राप्त नहीं किया है। तो भरत ने कहा भी कौन रहा? तब सेनापति ने कहा कि आपके जो भाई है वो सारे अविजित है, उनको जीता नहीं गया है, उन्होंने आपकी शरण में अपना सिर नहीं झुकाया, यानी आपकी शरण में नहीं आए हैं, उनको जीत लेने पर ही चक्ररत्न अंदर प्रवेश करेगा। अब एक तरफ कुआं, एक तरफ खाई। भाइयों पर कैसी विजय? भाई तो घर के सदस्य, परंतु व्यवस्था का प्रश्न है। दूत के द्वारा संदेश भेजा गया कि या तो सब मेरी अधीनता स्वीकार करो या फिर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। 98 भाइयों ने विचार किया कि भरत का दिया हुआ नहीं है, पिताजी का दिया हुआ है, भरत क्यों छीन रहा है, भरत क्यों ले रहा है? सोचा पिताजी ने दिया है तो पिताजी से ही समाधान प्राप्त करेंगे। वो 98 भाई मिलकर के प्रभु के पास पहुंचते हैं और अपनी समस्या रखते हैं। प्रभु तो घट घट के ज्ञाता है। प्रभु ने कहा कि ये राज्य तो नश्वर है, एक दिन नष्ट होने वाला है, मैं तुझे ऐसा राज्य देता हूँ जो कोई छीन नहीं सकता, कोई ले नहीं सकता, कभी नष्ट नहीं होगा। प्रभु ने उपदेश दिया और तीर्थंकरों के उपदेश का असर होता है, और उनके उपदेश का असर हुआ और 98 भाइयों ने प्रभु के पास दीक्षा स्वीकार कर ली। अब दीक्षा स्वीकार कर ली तो राज्य तो भरत के हाथ में आ ही गए, परंतु बाहुबली वो अड़े रहे कि नहीं, मैं तो युद्ध करके, भाई ने कह दिया कि युद्ध करके लो तो फिर युद्ध करके ही लेंगे, मैं ऐसे कैसे दे सकता हूँ। और इधर भरत
ने सेना के साथ तक्षशिला, बाहुबली का राज्य था, उस पर चढ़ाई कर दी। दोनों सेनाओं में युद्ध हो रहा है, परंतु न कोई हार रहा न कोई जीत रहा है, परंतु लोग मर रहे हैं। आखिर विचार ये हुआ कि लड़ाई तो भाइयों के बीच में, जनता बीच में क्यों मरे, सेना बीच में क्यों मरे, क्यों नहीं दोनों भाई आपस में युद्ध कर लो, जो जीता वह जीता। निर्धारित हुआ 4 प्रकार के युद्ध, दृष्टि युद्ध, वाक युद्ध, मुष्टि युद्ध और दंड युद्ध। सारे लोग देख रहे हैं और देवता लोग भी देखने के लिए आए। दृष्टि, कौन पलक झपकाता है, पहले कौन पलक झपकाता है। वाक युद्ध, किसकी आवाज तेज, ध्वनि कौन तेज करता है। मुष्टि युद्ध, मुष्टि का प्रहार किसका तेज होता है। और दंड युद्ध, दंड को कौन दूर तक फेंक सकता है। तो ये 4 युद्ध हुए और इन चारों युद्धों में भरत पराजित हुआ और बाहुबली विजयी हो गया। अब भरत पराजित हो गया, जो 6 खंड को जीतने वाला, और अपने भाई से पराजित हो जाए तो अभिमान को चोट लगती है। और भरत तत्काल आवेश में आ गए और उन्होंने अपना चक्र जो था, उस चक्र रत्न को बाहुबली के लिए उपयोग में ले लिया, उसको फेंक दिया। हाहाकार मच गया, परंतु चक्र बाहुबली की परिक्रमा करके वापस लौट आया। क्योंकि चक्र का नियम है कि परिवार का सदस्य होता है या चरम शरीरी होता है, उसी भव में मोक्ष जाने वाला होता है, तो उस पर वह प्रहार नहीं करता है। चक्र का वार कभी खाली नहीं जाता है, परंतु ये 2 कारण होने से, ये दोनों कारण बाहुबली में थे, इसलिए चक्र प्रदक्षिणा करके लौट आया। बाहुबली को गुस्सा आया कि भाई ने मेरे ऊपर चक्र का प्रयोग कर दिया, बड़ा आश्चर्य की बात है। और बाहुबली ने आवेश में मुष्टि उठाई भाई भरत पर मारने के लिए। देवों ने प्रार्थना की कि ये कर्म युग का प्रवर्तन हुआ है और ऋषभ के पुत्र अगर लड़ेंगे और कुछ अनर्थ हो गया तो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक गलत संदेश जाएगा। बाहुबली को निवेदन किया गया, आप बड़े हो, क्षमावान हो, आप क्षमा करो। बाहुबली का विचार बदला और वह उठी हुई मुष्टि खाली तो कैसे जाएगी, और उस मुष्टि का उपयोग अपने केश लुंचन के लिए किया और वहीं खड़े खड़े दीक्षित हो गए। किसी की आज्ञा लेने की जरूरत नहीं पड़ी उनको, वो स्वयं सबसे घर में बड़े थे, तो किसकी आज्ञा लें, तो स्वयं दीक्षित हो गए और वहां ध्यान में खड़े हो गए, काय सर्ग में लीन हो गए। बाहुबली काय सर्ग में लीन है, ध्यान में लीन है, परंतु आगे नहीं बढ़ रहे। 1 वर्ष बीत गया काय सर्ग करते करते। कहते हैं पक्षियों ने घोंसले बना दिए और चींटियों ने मिट्टी का ढेर खड़ा कर दिया, परंतु बाहुबली वहां से हिले नहीं, स्तंभ की तरह खड़े रहे। प्रभु ने ब्राह्मी और सुंदरी को कहा, जाओ बाहुबली को संबोध दो। ब्राह्मी और सुंदरी आई और कहा कि हाथी से नीचे उतरो। बाहुबली ने विचार किया, मैं तो नीचे खड़ा हूं जमीन पर, हाथी पर कहाँ खड़ा हूं। दूसरे क्षण विचार आया कि मैं तो अभिमान के हाथी पर खड़ा हूं। मेरे मन में ये भावना है कि मैं छोटे भाइयों को वंदना कैसे करूंगा, मैं तो बड़ा हूं। 98 भाई छोटे हैं जो पहले दीक्षित हो चुके हैं, अगर प्रभु के पास जाऊंगा तो उन सबको वंदना करनी पड़ेगी। इस छोटे से अहंकार ने उन्हें 1 साल तक केवल ज्ञान से अटकाए रखा। और जैसे ही भावना उत्पन्न हुई कि भाई ये अहंकार मुझे रोक रहा है, इस हाथी से नीचे उतरूं और प्रभु के दर्शन करने और वंदना करने के लिए जैसे ही पांव आगे बढ़ाए, घाती कर्म छीन होते हैं, बाहुबली को केवल ज्ञान हो जाता है। इधर भरत, उसने विचार किया कि मेरा परिवार तो सारा दीक्षित हो गया, पिताजी दीक्षित हो गए, 99 भाई दीक्षित हो गए, दोनों बहनें दीक्षित हो गई, तो सगा तो कोई रहा ही नहीं। अब राज करने का आनंद कब आए, जब भाई सब साथ में हो, परिवार साथ में हो, तो राज करने का आनंद आए। अब मैं क्या करूं। और भरत का जीवन जो है अनासक्त जीवन होने लग गया, अनासक्ति की ओर बढ़ने लगे। और एक दिन ग्लास हाउस, कांच के महल में
अनुप्रेक्षा करते हुए, अनित्य अनुप्रेक्षा करते हुए भरत को भी केवल ज्ञान हो जाता है। वह कुल कितना श्रेष्ठ है, वह पिता कितने श्रेष्ठ है जिनके सारी संतान केवली बन जाती है। यानी कि भगवान ऋषभ के 100 पुत्र और 2 पुत्रियां सारे के सारे केवली बनकर मोक्ष गए हैं, सभी उसी भव में मुक्त हुए हैं। तो सबको ऋषभ के सानिध्य में ये धर्म के पथ पर आगे बढ़ने का अवसर मिला और उन्होंने अपनी आत्मा का कल्याण किया। भगवान ऋषभ दीर्घ काल तक इस भारत भूमि पर विचरण करते रहे और अयोध्या से बहली, यूनान, स्वर्ण भूमि आदि अनार्य प्रदेशों तक पद यात्रा करके उन्होंने लोगों को संबोध दिया और लाखों लाखों लोगों का कल्याण हुआ। भगवान ऋषभ जब 84 लाख वर्ष पूर्ण होने को आए, आयुष्य पूर्ण होने को आया, निर्वाण का समय नजदीक आया, तब अष्टापद पर पधारते हैं और अपने 10,000 साधुओं के साथ में 6 दिन का अनशन आता है। पर्यंकासन में माँ कृष्णा त्रयोदशी के दिन वे निर्वाण को प्राप्त हुए, मोक्ष को प्राप्त हुए हैं। भगवान ऋषभ के 84 गणधर थे, केवली साधु 20,000 केवली थे। साधुओं की संख्या 84,000 थी और साध्वियाँ 3 लाख थी। श्रावक 3,05,000 और श्राविकाएँ 5,54,000। इस प्रकार लाखों लोग उनके शासन में दीक्षित हुए, शासन में आए, व्रत स्वीकार किए, तीर्थ के अंग बने और अपनी आत्मा का कल्याण किया। तो भगवान ऋषभ का जीवन एक उदात्त जीवन, उदात्त चरित्र, और उनके चरित्र से मानव मात्र को एक नई प्रेरणा प्राप्त होती है। तो भगवान ऋषभ के जीवन चरित्र से हम सभी को प्रेरणा प्राप्त हो। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ आज ध्यान दिवस है। अधिक से अधिक ध्यान करें, ध्यान के प्रति रुचि जगाएं। प्रेक्षा ध्यान आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की अनमोल देन है और मुनिषी के सानिध्य में 29 सितंबर से 6 अक्टूबर 8 दिवसीय आवासीय प्रेक्षा ध्यान शिविर का आयोजन हो रहा है। तो मैं कोलकाता वासियों से